जय श्री राम। जीवन में आत्मविश्वास कितना जरूरी है। जीवन में आत्मविश्वास होना, जिसके जीवन में आत्मविश्वास होता है वो व्यक्ति बहुत बड़े काम करता है। अति आत्मविश्वास होना बुरा है, लेकिन आत्मविश्वास का कारक ग्रह कौन है? आत्मविश्वास के कारक ग्रह जो है वो सूर्य है। और आपको एक बात बताऊं, जो हमें अप्रैल मई से जो गर्मी स्टार्ट होती है ना, यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं और इसलिए जो मई का महीना होता है ना काफ़ी गर्म होता है। और जो इनकी उच्च राशि है वो कौन सी है? इनकी उच्च राशि मंगल की राशि मेष राशि है। और यहाँ पर जब ये होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन क्या जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि में नहीं होंगे उसके आत्मविश्वास में कमी होगी? नहीं, उसका भी आत्मविश्वास बली हो सकता है अगर वो कुछ उपायों को कर ले। आत्मविश्वास से भरी आपको एक छोटी सी कहानी से समझाती हूँ कि आत्मविश्वास क्या है। एक बार एक मकड़ी जो है ना वो जाला बुन रही थी। अब जाला बुनते हुए जहाँ से उसने शुरू किया, उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ जाला बुन लूँ तो मैं आराम से रहूँगी और अपना मेरे को इसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े फंसेंगे वो मेरा भोजन बन जाएगा। जब वो जाला बुन रही थी तो उसे एक बिल्ली देख रही थी और बिल्ली जोर जोर से हंसने लगी। बिल्ली ने कहा, अरे मकड़ी, तू पागल हो गई है। इतने साफ सुथरे घर में जहाँ एक मक्खी भी नहीं है कौन तेरे जाले में आएगा? कहीं दूसरी जगह ढूंढ। और वो जाले को आधा छोड़कर दूसरी जगह चले गई। दूसरी जगह जब गई तो उसने जाला बुनना शुरू किया। तो जब वो जाला बुन रही थी उसे देखकर एक चिड़िया हंसी। चिड़िया ने कहा, मकड़ी तू पागल है, ये खिड़की के पास जाला बुनेगी, हवा आएगी, तेरा जाला टूट जाएगा, कहीं और जाके बुन। उसने फिर नई जगह ढूंढी और नई जगह ढूंढते ढूंढते उसे काफी भूख लग गई थी। तो उसे पास में पड़ी एक अलमारी दिखी और वो अलमारी के अंदर जाला बुनने लगी। तभी उसे एक कॉकरोच देखा। कॉकरोच ने कहा, क्या ये पुरानी अलमारी में तुम जाला बुन रही हो? कुछ दिन के बाद इसका मालिक इस अलमारी को बेच देगा और तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। लोहार इसको पीट के तुम्हें भी मार देगा और तुम्हारे जाले को भी तोड़ देगा। अब वो थक हार चुकी थी, उसके पास कोई चारा नहीं बचा था और उसे बड़ा पछतावा हो रहा था कि आखिर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया और मैं भूख से बेचैन हो चुकी हूँ। तभी उधर से एक गिलहरी आई और उसने गिलहरी से निवेदन किया, बहन बहुत भूख लग गई है, मैं क्या करूँ? तो गिलहरी ने उसे कुछ खाने को दिया और समझाया कि देखो, तुमने अभी तक सब लोगों की बातें सुनी, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं करी। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना कम था कि तुम अपने काम को स्वयं तो शुरू करते, लेकिन दूसरों के कहने पर इस कार्य को छोड़ देते। अगर तुम यही कार्य पूरे मन से करती, अपने अंदर आत्मविश्वास से करती, तो तुमने जहां पहली जगह अपना जाला बुना था वही सफल हो जाता। आपको पता है यही सूर्य है। हमें भी हमारे जीवन में जब भी हम कोई कार्य शुरू करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग, अरे ये तो बेकार है, ये ऐसा है, इसमें ये, बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें करते हैं, तुम्हें कोई साथ नहीं देगा, ये नहीं होगा। और हम लोगों की बातों में आके अपना काम छोड़ कर देते हैं। वहीं हमारा आत्मविश्वास, जब इतने लोग हमसे समाज में कोई काम शुरू करने से पहले दसियों लोग हमसे कह देते हैं नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो हमारा आत्मविश्वास क्या होता है? डगमगाने लग जाता है। अब ये आत्मविश्वास ना डगमगाए। बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब बच्चे सब्जेक्ट बदलते हैं तो उस समय भी ये बात आती है कि बच्चे ने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, या बच्चे अपने बच्चे से कहते हैं अरे नहीं तेरे लिए टफ हो जाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तो उसका मॉरल डाउन हो जाता है। अब अगर उसका आत्मविश्वास अच्छा हुआ, वो बली हुआ, तो वो उस चीज पर लड़ेगा, नहीं मुझे तो करना ही है। ऐसे ही जीवन में हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं, किसी कार्य को पकड़ लेते हैं, तो हमें गिराने के लिए कई लोग आते हैं
और हम उनकी बातों में आ जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और सोचते हैं मन ही मन, देखा हमने इसको भी रोक लिया, हमने इसको भी रोक लिया, नहीं करने देंगे। समाज की एक जो भीड़ है ना, वो आपको रोकने के लिए खड़ी हुई है। और जब आप उस भीड़ को चीर कर आगे निकल जाते हो, आपको मतलब ही नहीं है कि आपके साथ लोग क्या बोल रहे हैं, तो आप सफल हो जाते हो। ऐसा ही सेम मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरू करी थी तो लोगों ने कहा कि अरे समाज ये कहेगा, समाज वो कहेगा, तो मेरा भी आत्मविश्वास डगमगाया। और उसके बाद जब ईश्वर की कृपा हुई तो ज्योतिष आया। ज्योतिष में भी मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने कहा, लेकिन हमारा जो परंपरा जो ईश्वर की कृपा से मिला है वो आत्मविश्वास भी देता है। तो फिर जब आत्मविश्वास बढ़ा तो लगा कि नहीं, ये बहुत सुंदर चीज़ है, ये बहुत अच्छा है, चाहे अब कोई कुछ भी कहे, मैं इसे करूँगी। और आज मैं भी आपके सामने हूँ। इसलिए आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आपने अपना आत्मविश्वास कभी भी नहीं गिराना है, अपने सूर्य को कमज़ोर नहीं करना है। जब आप अपने सूर्य को कमज़ोर कर देते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आपके जीवन में आती हैं। फिर मिलती हूँ मैं एक नए ग्रह में। हमारी क्या ताकत होती है, आज मैंने बताया आपको कि सूर्य की क्या ताकत है और ये कैसे आपको बड़ा बनाता है। उसी तरह हर ग्रह की अपनी एक पावर होती है, बस हमें पता नहीं होता है कि हमने उस ग्रह को जागृत कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको सूर्य से संबंधित ये मकड़ी की कहानी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और जन्म कुंडली में आपके सूर्य कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है, अगर आप ये मुझे कमेंट के माध्यम से लिख कर बताते हैं तो मैं यहीं आपको सूर्य से संबंधित आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको जरूर उपाय बताऊंगी। फिर मिलती हूँ। जय श्री राम।